शार्क टैंक ये नाम बच्चों से लेकर बड़ों तक की जुबान पर छा गया है। 2022 ये वो साल था जब शार्क टैंक पहली बार इंडिया में लॉन्च हुआ था और इस शो के शुरू होते ही जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो नाम था अश्नीर ग्रोवर। नो नॉनसेंस एटीट्यूड, हाजिर जवाबी, लोगों को खूब भाया। लेकिन शार्क टैंक सीजन 2 में आया एक ट्विस्ट। 2023 में शार्क टैंक का हिस्सा अश्नीर नहीं थे, लेकिन अश्नीर अब शार्क टैंक से भी बड़े ब्रांड बन चुके हैं। आज जानेंगे इनकी कहानी, कंट्रोवर्सी, सब कुछ। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। अश्नीर ग्रोवर की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है। इंस्टाग्राम रील से लेकर यूट्यूब शॉर्ट्स तक हर जगह अश्नीर और उनके वन लाइनर्स छाए हुए हैं। चलिए आपको बताते हैं मीम वर्ल्ड के पोस्टर बॉय अश्नीर ग्रोवर की आलीशान जिंदगी के बारे में। अश्नीर ग्रोवर बचपन से ही एक शार्प स्टूडेंट थे। 5वीं कक्षा में पहली बार वे क्लास में फर्स्ट आई। इसके बाद से उन्होंने ठान लिया कि अब जीवन में सिर्फ फर्स्ट रैंक ही लानी है। फिर आईआईटी के साथ अश्नीर को दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन मिल गया, लेकिन उन्होंने आईआईटी दिल्ली को चुना और वहां उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की। मजे की बात यह है कि अश्नीर ने 1 साल इंजीनियरिंग फ्रेंच में भी की है। दरअसल आईआईटी दिल्ली में इंजीनियरिंग करते समय अश्नीर को 1 साल के लिए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत फ्रांस में इंजीनियरिंग करने का मौका भी मिला। ग्रेजुएशन के बाद अश्नीर ने आईआईएम अहमदाबाद में एमबीए किया। उन्हें आईआईएम से कैंपस प्लेसमेंट के जरिए कोटक फाइनेंस बैंकिंग के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वो साल 2006 से लगभग 7 साल तक कोटक का हिस्सा रहे हैं। 2013 में अश्नीर एक पेटीएम कार्ड सर्विस कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस में शामिल हो गए और लगातार 2 सालों तक वहां काम किया। उन्होंने 2015 में अमेरिकन एक्सप्रेस छोड़ दिया और ग्रोफर्स, जो कि ब्लिंकिट के नाम से अब जाना जाता है, उनके सीएफओ बन गए। 2017 में ग्रोवर को पीसी ज्वेलर ने हेड ऑफ न्यू ज्वेलरी के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 1 साल तक काम किया। फिर 2018 में उन्होंने शाश्वत नाकरानी के साथ मिलकर भारत पे की स्थापना की। 2021 में शार्क टैंक इंडिया के जज के रूप में नियुक्त होकर उन्होंने अपने करियर में एक नया पद अपने नाम कर लिया। 1 मार्च 2022 को अश्नीर ग्रोवर ने भारत पे से इस्तीफा दे दिया। भारत पे से बाहर होने के बाद अश्नीर ही नहीं बल्कि उनके घर का डाइनिंग टेबल भी खबरों में रहा। न्यूज वायरल हुई कि अश्नीर के पास 10 करोड़ रुपए की डाइनिंग टेबल है। हालांकि बाद में अश्नीर ने इसे गलत बताया और कहा कि मेरे पास 30 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट जरूर है। उनकी संपत्ति के बारे में बात करें तो अश्नीर के पास साउथ दिल्ली के पंचशील पार्क में एक डबल स्टोरी लैविश अपार्टमेंट है। ये घर 18,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है। अश्नीर के पास मर्सिडीज से लेकर पोर्शे तक सभी आलीशान कारें मौजूद हैं। उनकी सबसे फेमस कार मर्सिडीज मेबैक S650 है। इस कार की कीमत 2.5 करोड़ रुपए है। वहीं अश्नीर की ग्रीन पोर्शे केमैन की कीमत 1 करोड़ 30 लाख है। इन 2 स्पोर्ट्स कार्स के अलावा अश्नीर के पास ऑडी A6 भी मौजूद है। अश्नीर के कार कलेक्शन से जुड़ी मजेदार बात यह है कि उनकी ज्यादातर कार्स सेकंड हैंड होती है। वे मानते हैं कि सेकंड हैंड कार्स खरीदने से स्क्रैच लगने का तनाव खत्म हो जाता है और मालिक बिना किसी झिझक अपनी कार दौड़ा सकता है। अश्नीर का जन्म 14 जून 1982 में हुआ था। वे दिल्ली के ही पंजाबी हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। अश्नीर ग्रोवर ने उद्यमी माधुरी जैन ग्रोवर के साथ शादी की है। दूसरे लोगों की तरह अश्नीर ग्रोवर का सफर भी कुछ कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। उनके व्यवहार के कारण लोग उन्हें खड़ूस और घमंडी कहते हैं। शार्क टैंक इंडिया में अपनी व्यवहार और छवि के कारण वो बहुत अक्सर सुर्खियों में बने रहे। इसके अलावा उन पर एक फोन कॉल पर कोटक महिंद्रा बैंक के एक कर्मचारी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया गया, जिसके लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्रोवर और उनकी पत्नी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। उन पर भारत पे में फाइनेंशियल गड़बड़ का आरोप लगाया गया है। ग्रोवर ने अपनी 9.5% हिस्सेदारी एक प्रमुख निवेशक को 4,000 करोड़ में देने की पेशकश की, लेकिन प्रमुख निवेशक ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। फिलहाल अश्नीर ग्रोवर दिल्ली एयरपोर्ट की वजह से चर्चा में है। एक यात्रा के दौरान जब उन्हें एयरपोर्ट में एंट्री के लिए ही 30 मिनट लग गए तो उन्होंने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर की। यूएस, कनाडा और ब्रिटेन जाने वाले पंजाबियों की संख्या को देखते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि
दिल्ली एयरपोर्ट को पंजाब एयरपोर्ट घोषित कर देना चाहिए। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।